आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में किसान कल्याण अभिमुखीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा में आज रेल और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में गैस आपूर्ति की प्रतिदिन समीक्षा, कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई में 1357 सिलेंडर जब्त और 8 एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में किसान कल्याण अभिमुखीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 2 बजे वे जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से किसान कल्याण की योजनाएं साझा करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा में आज रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर विचार किया जाएगा। ये विधेयक संचित निधि से खर्च की गई राशि को अधिकृत करने के लिए है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे वे सीएम राइस स्कूल में अब तक के सबसे बड़े निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। वहीं कल शाम श्री सिंधिया ने चंदेरी में बैजू बावरा संगीत समारोह का दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चंदेरी सदियों से कला और संस्कृति की पहचान रही है और अब ये पर्यटन में भी नई पहचान बना रही है। निर्वाचन आयोग ने कल असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी जगह मतगणना 4 मई को होगी और आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गंभीर चिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया है। पत्र में श्री बिरला ने कुछ सांसदों द्वारा सदन के भीतर बैनर, तख्तियां, पोस्टर प्रदर्शित करने और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर हम सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र को 363 करोड़ रुपए से अधिक के 127 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने की जानकारी दी, जिससे 34,000 से अधिक किसान परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नए बजट में जनजातीय कल्याण के लिए 26% की बढ़ोतरी कर 47,428 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी 26% का बजट बढ़ाते हुए 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी भाई बहनों के लिए किया। ये भगोरिया तो कब से होता आया था। हमने कहा भगोरिया आदिवासी भाई बहनों के साथ, प्रकृति के साथ आनंद मनाने का, होली के अवसर पर बसंत ऋतु का आनंद लेने का। ऐसे में भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव मनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। ये हमने शुरू किया। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बूंद बूंद पानी से खेतों में खुशहाली आ रही है। बैतूल जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों की तकदीर बदल रही है। पारंपरिक खेती छोड़कर उद्यानिकी फसलों की तरफ रुख करने वाले किसान अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस बदलाव की एक प्रेरक कहानी है बैतूल के किसान अखिलेश सोनी की। विस्तार से बता रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव। बैतूल जिले की चिचोली तहसील के ग्राम निवारी निवासी प्रगतिशील किसान अखिलेश सोनी ने पारंपरिक खेती से हटकर उद्यानिकी फसलों को अपनाया और कम समय में अधिक मुनाफा कमाकर क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। किसान अखिलेश सोनी बताते हैं कि
मैंने पारंपरिक खेती से हटकर उद्यानिक फसलों को अपनाकर कम समय में 1.40 एकड़ में टमाटर लगाकर 1 लाख रुपए खर्च करके अधिक मुनाफा कमाया। मैंने उद्यानिक विभाग से लोन लेकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिस्टम स्थापित किया। मैं 110 दिनों में 2,75,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ। किसान ने बताया कि टमाटर के साथ साथ धनिया, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, भटे और गेंदे के फूलों की खेती भी कर रहे हैं। विविध फसलें लेने से उन्हें साल भर नियमित आय मिल रही है और खेती अब लाभ का व्यवसाय बन गई है। प्रगतिशील किसान श्री सोनी ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। बैतूल से आकाशवाणी संवाददाता मयंक भार्गव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में गैस आपूर्ति व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने नागरिकों से अनावश्यक पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है और डिजिटल माध्यम से बुकिंग करने की सलाह दी है। एलपीजी के 2 जहाज कल तक गुजरात के कांडला और मुंद्रा बंदरगाह पहुंच जाएंगे। प्रदेश में कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई में 1357 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 8 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल रीवा में घरेलू गैस आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बुकिंग का बैकलॉग जल्द खत्म हो और लोगों को समय पर सिलेंडर मिले। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि सर्वर ठीक होने से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है और वितरण जारी है। पिछले 2 हफ्ते से प्रदेश पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाई है। इस दौरान 1,83,00,000 से ज्यादा की शराब और गाड़ियां जब्त की गई हैं। मंदसौर में सोयाबीन की बोरियों में छुपाकर ले जाई जा रही 350 पेटी शराब पकड़ी गई। इंदौर में एक ही परमिट से 2 गाड़ियों में शराब ले जाने पर 80 लाख रुपए की बेयर जब्त हुई है। वहीं नीमच में 35 मामले दर्ज कर 41 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी 413 शहरों में गीता भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। खास बात यह है कि कोई भी नागरिक अपना स्वनामांकन भी कर सकता है। पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस पर की जाएगी। प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में दिन के समय में सड़कें सुनसान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और गर्मी बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि 18 और 19 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कृषक कल्याण वर्ष के तहत आज से 2 दिवसीय मिलेट्स मेला और कृषक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं जिले में आज संकल्प से समाधान अभियान के तहत 2 स्थानों पर शिविर भी लगाए जाएंगे। आगर मालवा जिले में महिलाएं पारिवारिक सौहार्द के 16 दिवसीय उत्सव गणगौर पर्व को हर्षोल्लास से मना रही हैं। मंदसौर के गांधी सागर जल विद्युत गृह की 65 वर्ष पुरानी 5 इकाइयों का 418 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया गया। पन्ना में शासकीय सेवकों के लिए सूचना का अधिकार विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण 25 और 26 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ईद, नवरात्रि और रामनवमी को लेकर रायसेन में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शाजापुर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कलेक्टर कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर में घर में अवैध गैस सिलेंडर रखने की सूचना पर राजस्व, खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में कल सागर और डिंडौरी के कलाकारों ने बधाई नृत्य और गोंड जनजातीय गुदुम्बाजा नृत्य की प्रस्तुति दी। कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन शहर में उज्जैन के छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा की एक विवाद में हमले के बाद गंभीर रूप से चोट लगने से मौत हो गई। परिवार को कल इसकी सूचना मिली। ग्वालियर में स्कूली बच्चों को सस्ती दर पर किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इस महीने शिल्प बाजार परिसर में 7 दिवसीय पुस्तक मेला लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने कल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।